नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शुभम महाजन है और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग के बारे में, जिसे हम लीवर कहते हैं या उसे यकृत भी कहा जाता है। यकृत जो लीवर है वो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन ह्यूमन बॉडी की है और लार्जेस्ट ग्लैंड भी है। कैनेडियन लीवर सोसाइटी के अनुसार हमारा जो लीवर है वो 500 से भी ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण फंक्शंस करता है, जिसमें मुख्य रूप से शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का उसे काम है। शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं उसे बाहर निकालने का उसका मेन वर्क है। शरीर को इन्फेक्शन से बचाने का कार्य करता है। जब भी हमें चोट निकल जाती है और हमें शरीर से ब्लड का स्त्राव होता है तो प्रोटीन सिंथेसिस करके ब्लड को क्लॉट करने का उसका काम रहता है। और हमारे शरीर के अंदर जितने भी हॉर्मोन्स हैं उसको कंट्रोल करना और रेगुलेट करना भी हमारे लीवर का काम है। लीवर का एक सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन ये भी है कि वो हमारे पूरे डाइजेशन की प्रक्रिया में काम आता है। तो लीवर के बहुत सारे फंक्शंस हैं और लीवर की जो डिसीजेस होती है, लीवर की जो प्रॉब्लम्स आती है, लीवर फेलियर होता है, वो इतना इजीली नहीं होता। धीरे धीरे तकलीफें आने लगती है और उसके बाद में लीवर डिसीज या लीवर फेलियर होता है। तो यूजुअली जिन्हें हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हो जाता है उन्हें लीवर की डिसीजेस होने के चांसेस होते हैं। जो लोग अल्कोहल बहुत ज्यादा पीते हैं, ड्रिंक्स बहुत ज्यादा करते हैं, तो अल्कोहलिक लीवर एब्यूज जो होते हैं उन लोगों को लीवर के डिसीजेस होने के ज्यादा होते हैं, ज्यादा चांसेस हैं। कुछ लोग जो अल्कोहल नहीं लेते उन लोगों के अंदर भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होने के चांसेस हैं। जो लोगों को सिरोसिस ऑफ लीवर या कैंसर हो जाता है लीवर का, उन लोगों को भी लीवर डिसीजेस या लीवर डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। अभी अभी ये भी पाया गया है कि जो कोरोना की सेकेंड वेव आई थी उन लोगों में जिन पेशेंट्स के लीवर में डिसीजेस थी या लीवर के डैमेजेस थे, उनके डेथ होने के चांसेस कोरोना की वजह से 30 गुना ज्यादा थे रेदर देन जिन लोगों को लीवर की डिसीजेस नहीं पाई गई थी। तो ऐसे में हमें अपने लीवर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं 7 दिन का स्पेशल डाइट प्लान, जिसके थ्रू आप अपने लीवर को पूरी तरीके से डिटॉक्स कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं और वापस नया बना सकते हैं। ये डिटॉक्सिफिकेशन के क्या फायदे होने वाले हैं? देखिए, हम लोग जितना भी प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, नमक खाते हैं, शक्कर खाते हैं, चाय के थ्रू कैफीन लेते हैं, कॉफी के थ्रू टैनिन, ये जितनी भी चीजें लेते हैं ये सब हमारी एनर्जी को लो कर देते हैं। जब हमारा लिवर डिटॉक्स होगा तो ये सारे टॉक्सिन्स बाहर चले जाएंगे और हम अपने आप में बहुत ज्यादा एनर्जाइज्ड महसूस करेंगे, ऊर्जावान महसूस करेंगे। डिटॉक्सिफिकेशन से डाइजेशन भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। डिटॉक्सिफिकेशन के कारण से जितनी भी अपनी स्किन में जो ड्राइनेस आ जाती है, धब्बे आ जाते हैं, रूखापन आने लग जाता है, तो स्किन भी इंप्रूवमेंट होने लगती है। जब हमारा लिवर डिटॉक्स होता है तो हमारे जॉइंट्स और मसल्स में जो पेन होने लगता है वो भी कम होती है। हमें जो नींद आती है वो नींद भी बहुत इंप्रूव हो जाती है, काफी अच्छी, गहरी और बहुत स्मूथ नींद आती है, जो अपने आप में एक डिटॉक्सिफायर है। डिटॉक्स करने से हमारा फिजिकल और मेंटल बैलेंस भी बनता है, एक संतुलन बनाए रखती है मानसिक और शारीरिक रूप से बॉडी, जिससे हमारा मूड भी एलिवेट होता है। तो ये सब डिटॉक्सिफिकेशन के फायदे हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं हमारे वो 7 दिन के स्पेशल डिटॉक्स या डाइट प्लान की तरफ, जिससे करने से आप लोग अपने लीवर को वापस नया महसूस करवा सकते हैं। तो डे 1 पहले दिन क्या करना है? पहले दिन हमें अपने लीवर को क्लीन करना है। तो हमें कुछ ऐसे फूड खाने हैं, ऐसी चीजें खानी है जिससे हमारा लीवर क्लीन हो। तो पहले दिन हमें ऑर्गेनिक फूड खाना है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल खाना है, ऑर्गेनिक फल खाना है और ग्राम्स मतलब दालें ज्यादा खानी है। इन सब के अंदर ग्लूटाथायोनिन पाया जाता है, जो हमारे लीवर क्लींजिंग एंजाइम को बढ़ावा देता है, इसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है, जिससे हमारा लीवर काफी क्लीन होता है। तो डे 1 के अंदर आपको ऑर्गेनिक चीजों का ज्यादा सेवन करना है। डे 2 के अंदर अब हमने लीवर को क्लीन तो कर लिया है, लेकिन अब लीवर की हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाना है। तो उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमें ऐसे फल खाने हैं जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाएगा। तो डे 2 के अंदर हमें पत्तेदार सब्जियां खानी है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकोली, खट्टे फल, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, ऐसी चीजें जिसमें फाइबर्स की मात्रा ज्यादा हो, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा हो, जिससे लीवर की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़े। डे 3 तीसरे दिन देखिए, लीवर का डायरेक्ट कनेक्शन है इंटेस्टाइन से, आंतों से। तो हमें लीवर को फायदेमंद देने के लिए, लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपनी आंतों को भी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो डे 3 के अंदर हमें ऐसी चीजें खानी जिससे हमारी इंटेस्टाइन स्ट्रॉन्ग हो। तो उस दिन हमें फर्मेंटेड फूड मतलब जिसे खमीरीकृत किया जाता है, जिसके अंदर अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे कि दही, जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका,
आजकल सरक्राउट्स भी होते हैं, खट्टी गोभी जिसे कहते हैं, जो आसानी से आप यूट्यूब पे देख लीजिए, जिसे आप घर में उगा सकते हैं। और कैफिर का जूस भी होता है जो काफी फायदेमंद होता है। तो ये सब चीजें फर्मेंटेड फूड्स हमारी गट की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं और ओवरऑल हमारी इंटेस्टाइन को क्लीन करते हैं और लीवर को मजबूती प्रदान करते हैं। डे 4 के अंदर क्या करना है, डे 4 के अंदर हमें अपना एक रूटीन सेट करना है। तीसरे दिन ही हमें ये डिसाइड करना है कि डे 4 को हमें सुबह कब उठना है, कब खाना खाना है, कब डिनर खाना है और कब सोने जाना है। तो एक रूटीन सेट होगा तो जिसपे लीवर पे अनएडिशनल जो स्ट्रेसेस आते हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। डे 5 के अंदर क्या करना है, हमें समय से पहले भोजन लेना है। मान लीजिए आप आपका लंच रोज 12:30 1 बजे दोपहर में लेते हैं, तो डे 5 के अंदर वो लंच को आपको 10:30 बजे लेना है। और अगर मान लीजिए आप आपका डिनर डेली रात में 8:30 बजे तक लेते हैं, तो उस 5वें दिन आपको वो डिनर 6:30 7 बजे तक कंप्लीट करना है। और बाकी बचे हुए समय में अगर आपको भूख लगती है तो आपको दही, छाछ या आप ब्लैक कॉफी ऐसी चीजें दीजिए जो लो कैलोरीफिक वैल्यू की आएगी। तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा। छठे दिन क्या करना है, छठे दिन हमें टर्मरिक की टी मतलब हल्दी की चाय लेनी है। हल्दी जो कि आप जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट भी होती है और एंटी इंफ्लामेटरी भी होती है, मतलब सूजन रोधी भी होती है। ये हल्दी क्या करती है, हल्दी लीवर की सेंसिटिविटी को और बढ़ा देती है और हल्दी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग करती है। उस दिन आप चाहें तो हल्दी के चाय के साथ हर्बल टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डे 6 के अंदर आपको 2 या 3 बार हल्दी की चाय या हर्बल टी पीना है। और डे 7 क्या करना है, डे 7 में आपको खूब पसीना बहाना है। साइकिलिंग, डांसिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, जो भी चीज आप करना चाहें जिसके थ्रू आप अपने पसीने को बाहर कर सके। तो पसीना जब बाहर होगा तो टॉक्सिन्स ज्यादा जल्दी से हमारे शरीर से बाहर होंगे और टॉक्सिन्स बाहर होंगे तो हमारा लिवर और ज्यादा क्लीन हो जाएगा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो ये डे 7 का 1 दिन से 7 दिन का पूरा 7 दिन का डिटॉक्स प्लान या डाइट प्लान है, जिसे हर व्यक्ति को हर महीने, हर 3 महीने में एक बार जरूर अपनाना चाहिए, जिससे कि आप आपके लीवर को पूरा क्लीन कर सके, लीवर को वापस मजबूती प्रदान कर सके और लीवर को स्ट्रांग रखे। तो जब लीवर इतने काम का अंग है, इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो प्लीज आप जरूर ये डे 7 का डाइट प्लान जरूर इस्तेमाल करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स उन लोगों को भी जरूर इसको शेयर करें और बताएं और उनके लीवर को क्लीन करने में, उनके लीवर को मजबूत करने में आप सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय।